हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा एक्शन और रिएक्शन पेयर जो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में और थोड़ा हम सोचेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला क्या कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा और अगर मुझे पता है कि ऑलरेडी बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन। अगर बी ए पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए बी पर लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ठीक है। एक दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए ए बी और सी ऐसे कांटेक्ट में हो और ए और बी के बीच में कितना फोर्स है ये अगर मुझे जानना है, ठीक है, तो मैं क्या जानना चाहूंगा, अगर मुझे स्पेशली ए पर जानना है तो उस टाइम पर मैं बी और सी को एक यूनिट कंसीडर कर लूंगा, ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको मैं जब फोर्स कैलकुलेट करूंगा तब उसको नहीं देखूंगा। जब बी और सी के बीच का फोर्स की बात कर रहा होगा उस टाइम पर मैं ए और बी को एक यूनिट ले लूंगा और सी को अलग रखूंगा, ठीक है, और इन तीनों किसी और से बाहर वाले पे फोर्स लगाएंगे तब इन तीनों को एक यूनिट ले लूंगा। यूनिट मतलब कि सिस्टम, जैसा कि हमने देखा है पहले, ठीक है। तो आइए ऐसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कोई गलती ना हो। हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 किलोग्राम। सबसे पहले आप अपनी ओर से पहले सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है, गलत सही। हेलीकॉप्टर का मास है which rises with a vertical acceleration of 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो ऊपर की ओर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है। कितना? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द क्रू एंड द पैसेंजर वेज 300 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ पैसेंजर और क्रू सबका मास मिला के कितना है? 300 किलोग्राम। ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ए फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर। सेकंड, द एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर एंड फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। ठीक है, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड द क्रू एंड द पैसेंजर। बच्चों, पैसेंजर जो बैठे होंगे या तो खड़ा है, ठीक हो, ठीक है, एक पैसेंजर को सोचे ये ऐसा खड़ा है, ठीक है, अगर ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पैसेंजर की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पैसेंजर। इसमें इसने सब पैसेंजर और क्रू सब लोग आ गए, ठीक है, और आपको पता है हमें सिर्फ वही फोर्स कंसीडर करने हैं जो इस पे लग रहे हैं। इस पे सबसे पहले तो mg लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मास ऑफ पैसेंजर इनटू जी, ठीक है, और जबकि ये प्लेन में, जिस प्लेन में बैठा है वो प्लेन ऊपर जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतने एक्सेलरेशन से, तो ये सारे पैसेंजर भी उतने एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे, तो सब पे सूडो फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एम पी इंटू ए, सूडो फोर्स मत भूलना, ठीक है। ओके, तो दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं और सारे प्लेन के जो फ्लोर है उसके साथ अटैच है, तो फ्लोर उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर, और वो फोर्स क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर। नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर, समझ में आ रहा है ना? फ्लोर इतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, पैसेंजर पे इन तीनों ही फोर्स लगा रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। फिर से अगर फ्री बॉडी डायग्राम में देखो तो ऊपर की ओर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर, और नीचे क्या है? तो दो फोर्स है, एक तो ग्रेविटी का, मतलब कि सबके वेट लग रहे होंगे, नीचे अर्थ लगा रही होंगी, ठीक है, और दूसरा सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा? एम पी इंटू जी प्लस ए।
अभी मास ऑफ पैसेंजर्स, व्हाट इज द मास ऑफ पैसेंजर? 300 एंड g 10 और एक्सेलरेशन 15। ठीक है, तो 15 प्लस 10 25, 3 जा 75, 7500 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर है, तो फ्लोर कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है रिएक्शन। लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर। तो पैसेंजर लोग फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि वो अगर फ्लोर इतना पैसेंजर पे फोर्स लगा रहा है तो पैसेंजर फ्लोर पे इतना ही फोर्स लगाएंगे, देयरफॉर फोर्स on floor by passenger and crew is 7500 न्यूटन, बट इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप अपने आप को फ्लोर समझो, तो सब आपके ऊपर ही फोर्स लगाएंगे ना, आपके ऊपर खड़े हैं तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे ना। ओके, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा, एक्शन ऑफ द रोटर of the helicopter on the surrounding air। बच्चों सोचो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में सब आ गए, हेलीकॉप्टर भी आ गया और उसके अंदर का स्टाफ पूरा भी आ गया। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर पे नीचे फोर्स लग रहा है, तो इसमें मास ऑफ हेलीकॉप्टर भी आएगा और मास ऑफ पैसेंजर भी आएंगे, सबको ले लिया। ठीक है, ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, हेलीकॉप्टर प्लस पैसेंजर। ठीक है, क्योंकि उसका जो रोटर होता है वो एयर पे फोर्स लगा रहा है और एयर उस पे लगा रही है, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स अप्लाइड बाय एयर। ठीक है, ऑन दिस, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। ठीक है, और सब किधर जा रहे हैं? ये जो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम हेलीकॉप्टर और पर्सन की बोल रहे हैं वो ऊपर की ओर, तो नीचे क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा। तो इधर मैंने जी लगाना भूल गया मैं, तो मास ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस मास ऑफ पर्सन इनटू ए। ठीक है, तो क्या आएगा? एन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस मास ऑफ पर्सन। ठीक है, इसको अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इनटू ए प्लस जी। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ हेलीकॉप्टर? 1000 प्लस 300 and what is acceleration? 15 and g 10. So this is the 1300 into 25। तो 1300 into 25 कितना होता है? 1300 into 25, 32500 न्यूटन। ये एयर फोर्स लगा रही है मेंबर्स पे। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है ये देखिए, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। तो इसका मतलब ये जो एयर है ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? अप। देयरफॉर एक्शन ऑफ rotor of helicopter on air equals to 32500 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप तैरते हो तो आप पानी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो? आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उससे अपोजिट, राइट? तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर ऊपर जाना चाहता है तो रोटर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? एयर पे, नीचे। ये कॉमन सेंस से हो गया। अभी तीसरा, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। तो बच्चों ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिया। कौन सा? ये, अगर हेलीकॉप्टर उस पे 32500 न्यूटन फोर्स लगाएगा, ठीक है, एयर पे, तो एयर कितना लगाएगी? 32500 न्यूटन इन द अप डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर को समझा जाता है। आइए एक और एग्जांपल देखिए। 10 1 रुपी कॉइन्स, पहले तो मैं 10 कॉइन्स ड्रॉ करता हूं, तब तक आप एक काम कीजिए।
10 कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पर कॉइन नंबर 1, ये है कॉइन नंबर 2, ये है कॉइन नंबर 3, ये है कॉइन नंबर 4, ये है कॉइन नंबर 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9 और ये है 10। कितने कॉइन्स है? 10 कॉइन्स है। पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर ऑन द टेबल। ईच कॉइन हैज अ मास m, सबका मास कितना है? m। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ a फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। तो जैसे ही मैंने वैसा ही किया है। ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, तो इस सेवंथ कॉइन पे ये सारे कितने फोर्स लगा रहे होंगे? ठीक है, तो बच्चों ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने का एक मैं तरीका बताता हूं, आप अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले अगर मैं ऐसा सोचूं, ये सारे कॉइन्स जो है वो एक ही बॉक्स है पूरा, ठीक है, तो 10 mg आएगा। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि इस 10 mg पे ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये मुझे चाहिए ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। नीचे की ओर उसे 10 mg जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, और ऊपर की ओर उसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पर सूडो फोर्स वैसा कुछ आएगा नहीं। सो डायरेक्टली n इक्वल टू व्हाट वी गेट 10 mg, सॉरी 10 mg इंटू 10 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड पहले कॉइन पे, कौन से कॉइन पे? पहले कॉइन पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 mg, और कॉइन इस पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 mg। ठीक है, अभी ये जो पहला कॉइन है उसकी सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों उसकी सरफेस पे कितने कॉइन खड़े हैं? 9 है, 9 कॉइन। तो उसकी सरफेस पे अपर कॉइन्स जो है सेकंड नंबर का कॉइन वो कितना फोर्स लगाएगा? 9 mg। तो इसका मतलब जो 1 नंबर का कॉइन 2 नंबर पे भी कितना फोर्स लगाएगा? 9 mg। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, तो अब देखिए हमें सेवंथ कॉइन वाला फाइंड करना है। हमें किसका फाइंड करना है? सेवंथ कॉइन वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये था 9 mg, फिर ये था 8, ये था 7, ये 6, ये 5, ये 4 और ये 3 mg। तो सेवंथ कॉइन अपर वाले पे कितना फोर्स लगाएगा? 3 mg। और अपर वाला जो 8th कॉइन है वो सेवंथ पे कितना फोर्स लगाएगा? 3 mg। ठीक है, फिर अगर सिक्स्थ फ्लोर की अगर बात, सिक्स्थ कॉइन की अगर बात करें तो सिक्स्थ कॉइन ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 4 mg, और वो भी किस पे? 7 नंबर पे। और 7 वाला 6 पे कितना फोर्स लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी कितना? 4 mg। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन ड्यू टू ऑल द कॉइन्स फ्रॉम ऑन इट्स टॉप। तो सेवंथ कॉइन पर कितना फोर्स लग रहा है? 3 mg, और कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरी बात, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय एट्थ कॉइन। अच्छा, ऑन इट्स टॉप, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय एट्थ कॉइन। तो बच्चों ये जो फोर्स लगा रहा है ये कौन? एट्थ वाला ही लगा रहा है, मतलब कि आंसर वही होगा 3 mg, और कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एट्थ कॉइन ऊपर है ना इसलिए। और रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवंथ कॉइन, तो सिक्स्थ कॉइन सेवंथ कॉइन पे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 4 mg, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? अप। अच्छा, एक दूसरी बात सुनिए, सेवंथ कॉइन तक कितने कॉइन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉइन है। तो उसको एक ग्राउंड ही समझ लीजिए, और ऐसा सोचिए कि इसके ऊपर एक 3m मास खड़ा है। ठीक है, तो कितना आएगा? नीचे 3 mg और ऊपर n, तो वो भी कितना होगा? 3 mg। वेरी सिंपल, समझ में आया कि नहीं? तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जिसके सरफेस पे चाहिए उसको एक पूरी सिस्टम ले लो तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम 4 5 6 को एक सिस्टम ले लें, 4 5 6, तो 4 5 6 के ऊपर कौन है? कितना फोर्स लगाएगा? तो उसके ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4, तो नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे कितना? 4 mg। ठीक है, और वो फोर्स लगाने का जिम्मा किसका है? सेवंथ का। और इस पर मतलब कि इस पर कितना लगाएंगे? तो ये सब मिलके, ये सब मतलब कि 10 9 8 7 6 5 4, ये सब मिलके कितना है? 7 है ना,
तो ये 7 mg नीचे लगा रहा है, तो 7 mg उस पे कितना लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व कीजिए। 5.32 देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम दिख रहा है आपको, is raised by a 50 kilogram man. Mass of the man is a 50 kilogram. मास ऑफ ब्लॉक कितना है, 25 किलोग्राम। मास ऑफ मैन ये कितना है, 50 किलोग्राम। ओके, इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर, आपको दिख रहा है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फ्लोर बाय द मैन इन द टू केसेस। बच्चों सोचो, अगर छोटा बच्चा इस ब्लॉक को पकड़े हुए है तो क्या होगा। छोटा बच्चा पकड़े हुए है तो सोचो वो गिर जाएगा कि नहीं, पक्का गिर जाएगा ना। और छोटा बच्चा अगर इसको पकड़े हुए है, ये ऐसे खींच रहा है और छोटे बच्चे को पकड़ा के चला गया, तो छोटा बच्चा ऊपर चला जाएगा कि नहीं। छोटा बच्चा सोचो, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये किसकी ओर, डाउनवर्ड की ओर। ये जो थ्रेड है, थ्रेड इस मैन पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और ये थ्रेड इस मैन पे अपवर्ड फोर्स लगा रही है। मैंने क्या बोला, अच्छी तरीके से समझा आप। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप किसी छोटे बच्चे को इसको पकड़ाओगे तो ये छोटा बच्चा नीचे गिर जाएगा ना। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये उसको खींच रहा है, लेकिन ये बड़ा मैन है जो इसको हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप छोटे बच्चे को इसको पकड़ाओगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा बच्चा। क्यों, क्योंकि अच्छा बच्चे को मतलब कि आपने चिपका दिया है ऐसा, ठीक है, वरना बच्चे के हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हो, बच्चे के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन बच्चे को आपने उसके साथ चिपका दिया है, ऐसा सोचो। ठीक है ना। ओके, तो अब शुरू करते हैं पहला केस ए। फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या आएगा इस बंदे पे। इस बंदे पे अपना mg लग रहा होगा नीचे, फिर ये फोर्स लगा रहा है नीचे, टेंशन। ठीक है, और ये जो फ्लोर है जिस पे ये खड़ा है, ये फ्लोर उस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। और फ्लोर जितना नॉर्मल रिएक्शन देगा उतना ही रिएक्शन ये फ्लोर को देगा। तो चलिए, तो n कितना आएगा, n इज इक्वल टू टी प्लस एम जी। ओके, हम किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन या तो मैन। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मास आएगा, मैन का। अभी हमें टी नहीं पता है, फिर से लॉचर, तो यहाँ पर ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ब्लॉक, तो ब्लॉक के ऊपर इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। ब्लॉक देखेगा तो उसके तो ऊपर लगेगा ना, और एम जी किधर, नीचे। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप बोल सकते हो T इज इक्वल्स टू एम बी जी। तो उसकी वैल्यू यहाँ रखो, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू एम बी जी प्लस, अच्छा ये मेन है ना, मेन, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये M, ये मेन जी। तो दोनों का मास ऐड करेंगे, एक का मास 25 है और दूसरे का है 50, और जी कितना है 10, तो 750 न्यूटन। तो ये जो फ्लोर है ये पर्सन पे कितना फोर्स लगा रहा है, 750 न्यूटन। तो पर्सन इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 750 न्यूटन। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि कितना लगाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि फ्लोर इतना लगा रहा है जो हमने कैलकुलेशन से देखा। ठीक, ओके, अब बी की बात करते हैं। बी में अगर पर्सन की डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करे तो टेंशन ऊपर की ओर लगाएगा, उस पे फोर्स अभी मैंने छोटे बच्चे वाला बोला। ठीक है, और फिर एम जी किधर लगेगा, नीचे। हम पर्सन का ड्रॉ कर रहे हैं तो मास ऑफ पर्सन आएगा, मास ऑफ मैन, और फ्लोर उस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो वो एन डैश बोल देते हैं। चलिए, तो क्या आएगा, टी प्लस एन डैश इज इक्वल्स टू एम एन इंटू जी। तो एन डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एन इंटू जी माइनस टी, और टी तो हमें पता है एम बी जी, दोनों में सेम ही है। तो एन डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ पर्सन कितना था 50, माइनस उसमें देखिए मैंने क्या बोला आपको, मास एम एम जी माइनस एम बी जी, तो मास ऑफ पर्सन माइनस मास ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर 25 इंटू 10 तो कितना
250 न्यूटन। यहाँ पर मैं अप लिख देता हूँ, यहाँ पर भी अप। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर, ठीक है, इसीलिए फ्लोर तो मेन पे अप ही लगाएगा। तो इस इधर मेन पे अप डायरेक्शन में कितना रिएक्शन लग रहा है? तो 250 न्यूटन। तो मेन भी डाउनवर्ड कितना लगाएगा? 250 न्यूटन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या दिखा दिया है देखो। इफ द फ्लोर यील्ड्स टू द नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, अगर आप इस फ्लोर पे 700 न्यूटन फोर्स लगाओगे, 700 से ज्यादा, तो ये फ्लोर टूट जाएगा। तो यहाँ पर कितना लग रहा है? 750, और ये 250। तो 750 तो ग्रेटर देन 700 है ना, मतलब कि ये डेंजर है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है? विच मोड शुड मैन एडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग? फ्लोर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो कौन सी टेक्निक वो यूज करेगा? सॉरी, बी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए तो आपने वो देखा होगा कि पानी भरते हैं सब लोग, तो ऐसे भरते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालते। ठीक है, ओके। A monkey of mass 40 किलोग्राम climbs on the rope। अच्छा, मंकी का मास कितना है? 40 किलोग्राम। अच्छा, मैं ये एरो क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? मास ऑफ मंकी कितना है? 40 किलोग्राम। क्लाइम्स ऑन द रोप विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। ये कितना टेंशन झेल सकता है? 600 न्यूटन। टी मैक्स 600 न्यूटन जितना टेंशन झेल सकता है, उससे ज्यादा अगर टेंशन हो गया तो प्रॉब्लम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल रोप ब्रेक? The monkey climbs up with an acceleration this uniform speed, and monkey falls down rope nearly freely under gravity. Ignore mass of the rope। अच्छा बच्चों, मंकी है, ठीक है, मंकी की अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो मंकी का मास नीचे है, तो मास ऑफ मंकी इंटू जी, और उसे टेंशन ऊपर की ओर खींच रहा है, तो इधर टेंशन, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है, इसलिए मंकी का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T इज इक्वल टू हमें क्या मिला बच्चों? मास ऑफ मंकी है नहीं दोनों, तो ब्रैकेट में A प्लस जी। अभी T कितना दिया है? मैक्सिमम 600। तो मास ऑफ मंकी कितना है? पहले तो 40, और A प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम A अगर सॉल्व करने की ट्राई करें तो ये 60/4, ये होगा 15 इज इक्वल्स टू A प्लस जी। तो A इज इक्वल्स टू 15 माइनस जी, तो G का वैल्यू है 10, तो 15 माइनस 10 A हो जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मंकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चढ़े, मतलब कि एक्सेलरेशन, उतना एक्सेलरेशन ले, तब तक इसको कुछ नहीं होगा। पहला क्या है? क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6। ओह, ये तो ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस केस में वो टूट जाएगा। ओके, तो रोप क्या हो जाएगा? ब्रेक। चलो दूसरे केस देखते हैं। क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउन क्लाइम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि डाउन क्लाइम करेगा तो ये एमए इधर आएगा, जो टेंशन को हेल्प करने वाला। क्लाइम्स अप विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5। ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड तो बेटा 100 मीटर पर सेकंड से करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए। वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड करोगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फॉर डाउन, अच्छा डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, तब तक आप 5.34 वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है हमने आज अच्छी तरीके से डिस्कस किया। मैं आशा रखता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। और मेरा फोन नंबर है 9998378208। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके, फिर से बोलूं, 9998378208। ओके, कोई बात नहीं, चलिए।
two bodies A and B of mass 5 kilogram and 10 kilogram in contact with each other rest on the table against the rigid wall. दिख रहा है आपको? Okay. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. कितना coefficient of friction है? 0.15. A force of 200 Newton applied horizontally to A. अच्छा, कितना force apply किया गया है? 200 Newton. ठीक है. What are the reaction of the partition? B. The action reaction forces between A and B. And what happens when the wall is removed? Does the answer to B change when the bodies are in motion? Okay. तो सबसे पहले तो देखिए इस बॉडी सारी बॉडी को हम एक ही ले लेंगे. ठीक है. तो कितना इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए प्लस बी सबकी एक साथ, तो इधर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, उधर से रिएक्शन आ रहा है एन. ठीक है. क्या वो हिलेगा? नहीं हिलेगा. तो इसका अच्छा नीचे अगर आप बोलोगे सर नीचे का तो लिखो, तो मास ऑफ ए प्लस बी इंटू जी, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन बाय पार्टीशन और ये नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर. जो भी टच करेगा सब नॉर्मल रिएक्शन देंगे, टेंशन मत लो. तो पार्टीशन का नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो एन पार्टीशन इज इक्वल टू 200 न्यूटन. क्या बात है. सीधा सीधा मिल गया. क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं करेगा. ठीक है. अब अगर मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ड्रॉ करूं बच्चों, किसकी बात करूं? ए की ही ड्रॉ करूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो किस तरह दिखेगी? उस पे इधर फोर्स लग रहा है कितना? 200 न्यूटन, और इधर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. कौन? बी. बी लगा रहा है किस पे? ए पे. बी बोल रहा है तू इधर क्यों आ रहा है, और नीचे मास ऑफ ए इंटू जी, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर. ठीक. ओके. ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं. ओके. तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ए, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय बी विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. ठीक है. जो बी है वो ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ए बी पे इस डायरेक्शन में. ठीक है. लेफ्ट एंड राइट लाइक दैट. तो ये हमने बी भी डिस्कस कर लिया, और सेम फोर्स लगाएगा कितना? 200 न्यूटन. Now what happens when the wall is removed? Does the answer to B change? देखते हैं. वॉल अगर रिमूव हो गई तो पूरे को एक सिस्टम ले लेंगे जहां पर इधर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है. ठीक. इधर वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा इसलिए एमए लगेगा. ठीक है. ओके. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ना 0.15, मतलब कि इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है. ये मैं किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों? ए प्लस बी दोनों की. ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर लगेगा. और अच्छा, मैंने नॉर्मल रिएक्शन बाय पार्टीशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा बोला गया है कि उसको रिमूव कर दिया गया है इसीलिए. ओके. और यहाँ पर नीचे मास ऑफ ए प्लस बी इंटू जी. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. एम ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन. ठीक है. तो फिर क्या होगा? और एम ए मास, मतलब कि सारा मास हमें देखना है ए प्लस बी का. यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि दोनों का, ए प्लस बी का जो मास है, एक का मास 5 और दूसरे का 10, तो है 15 ए प्लस म्यू एम जी. तो एम देखो ये एन और एन समझ में आया ना आपको? हॉरिजॉन्टल है इसलिए डायरेक्टली हम ऐसा लिख देंगे अब, क्योंकि कई बार मैंने आपको ऐसा समझाया है. तो 10 प्लस 5 15, और 15 इंटू 10 तो 150. समझ में आया थोड़ा सा आपको? इज इक्वल्स टू 200 ए एम जी म्यू एम जी. ठीक है. हाँ. तो 15 ए
इज इक्वल्स टू 200 माइनस, अभी म्यू की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों, 0.15, तो 150 इंटू 0.15, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अभी ए हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो कितना होगा 200 माइनस 15, ये 225 होगा, 225 नहीं होगा, सॉरी 22.5 होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। ये जीरो इस डेसिमल के साथ कट गया, लेकिन एक डेसिमल और है इसलिए, एंड डिवाइडेड बाय 15, तो 200 माइनस 22.5, okay, divided by 15, so what answer we get is the 11.83, या तो मैं 11.9 ऐसा लिख देता हूं, या नियल अच्छा हम 12 ही लिख देते हैं, चलिए। तो इतना एक्सेलरेशन है। अभी देखिए, हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ एक ही बनाएंगे बच्चों, किसकी, एक ही, तो क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय बी और एम ए तीनों आएंगे। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने सारे को एक सिस्टम ले लिया था, इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ओके फाइन, फिर इधर कितना फोर्स लग रहा था, 200 न्यूटन, नीचे mg जिसमें मास ए का लेंगे, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर। तो आइए सॉल्व करें। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एम ए इंटू जी, बच्चों पता है ना, म्यू एन और एन इक्वल टू एम जी, तो म्यू एम जी, ठीक है, प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं सिर्फ अभी एन ए बी नहीं ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस एम ए जिसमें मास सिर्फ किसका लेंगे, ए का, इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल्स टू 200। अभी म्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.15, मास ऑफ ए कितना था, शायद 5 था कि 10 था, देखते हैं, 5 ही, और जी कितना है 10, प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय बी, ये हमें फाइंड करना है। अभी मास ऑफ ए कितना 5, एक्सेलरेशन हमें कितना मिला 12, इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 200 माइनस 12 5 जा 60, माइनस अगर इसको मैं करता हूं तो ये 10 इंटू 0.15 तो 1.5 होगा, और 15 5 जा 75 होता है, ठीक है, तो 7.5, तो 200 माइनस 60, 200 माइनस 60 माइनस 7.5, तो ये आंसर आएगा हमारा 132.5 न्यूटन। ओके, कैसे, बी से ए, कैसे आएगा, बी से ए, समझ में आया ना अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। तो इस तरह हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, बी ने ए पर फोर्स जितना लगाया उतना ही ए भी बी पे लगाएगा, बी ने जितना ए पे फोर्स लगाया उतना ही ए बी पे लगाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन उतना का उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 132.5, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और जितने ऐसे एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल था बच्चों, 5.34, ठीक है, और 5.34 हमने सॉल्व किया, और आगे के सारे एग्जाम्पल भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा मतलब कि कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एक या दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।